वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 8th के हनी ड्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 ग्लिम्सेज ऑफ द पास्ट के आज हमने आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, साथ ही शानदार ट्रिक भी, जिससे आप क्वेश्चंस भले ही कितने भी आ जाए लेकिन लिमिटेड आंसर से उनके भी आंसर्स आप बना देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था, जिस पर ये चैप्टर आपका बेस्ड है, आधारित है, वो लिया है। राइट द 4 रीजंस, 4 कारण बताइए आप किसके, फॉर द डिसकंटेंट यानी कि असंतुष्टि के, डेट लेड टू द 1857 रिवोल्ट यानी 1857 की जो क्रांति हुई उसकी असंतुष्टि के 4 कारण बताइए जिससे 1857 का संग्राम हुआ। ये 4 आपके सामने है। इंडियन सोल्जर्स वर गिवन वेरी मिनिमम सैलरी एंड स्लो प्रमोशन, यानी उनको बहुत कम वहां पर सैलरी दी जाती थी और उनका जो प्रमोशन था वो भी बहुत धीमा था। द ग्रीस ऑन द बुलेट वॉज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, जो गोली के ऊपर कारतूस लगा होता था वो भी गाय और सूअर की चर्बी का बना हुआ होता था, इसलिए एक कारण यह भी बना। दे इम्पोज्ड हेवी टैक्सेज ऑन फार्मर्स, किसानों के ऊपर उन्होंने भारी कर लगा दिए थे। दे हैड टेकन अवे द किंगडम्स फ्रॉम मैनी फॉर्मर रूलर्स, उन्होंने कई सारे पूर्व जो राजा थे उनके राज्य भी हड़प लिए थे। इस वजह से ये 4 कारण थे मुख्य रूप से 1857 की क्रांति के। हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो शुरुआत की वो किसने शुरुआत की थी, कौन इसका जनक माना जाता है, तो मैकाले को आप इसका जनक मानते हैं। अब आपने हु की जगह यहाँ पर मैकाले लिख दिया। अब आप चाहे तो इस आंसर को रिकमेंडेड से और सीधा इंडिया तक लिखकर फुल स्टॉप लगा सकते हैं, यानी मैकाले रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया तक। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम्स ऑफ 2 पॉपुलर लीडर्स हु लेड द 1857 रिवोल्ट, यानी वो मुख्य लोकप्रिय नेता कौन थे जो 1857 के विद्रोह का जिन्होंने नेतृत्व किया था। तो आप यहाँ पर पेशवा नाना साहब और तात्या टोपे का नाम लिख सकते हैं, और भी थे लेकिन ये 2 लोकप्रिय मैंने यहाँ बताए हैं आपको। हु इज एन आर्टिजन, वाई डू यू थिंक द आर्टिजन सफर्ड, शिल्पकार कौन होते हैं, आपके अनुसार वो क्यों परेशान रहे, उन्हें क्यों कष्ट भोगना पड़ा। तो एन आर्टिजन इज अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स स्किलफुली, एक आर्टिजन वो व्यक्ति होता है जो कि कुशलतापूर्वक वस्तुओं का निर्माण करता है, विद हिज ओन हैंड्स, उसके अपने हाथों से। दे सफर्ड बिकॉज द कंपनीज लॉज क्रिपल्ड इंडियन इंडस्ट्रीज एंड आर्टिजन्स, उन्हें कष्ट भोगना पड़ा, पीड़ा भोगनी पड़ी, क्योंकि भारतीय कारखानों और जो शिल्पी थे उन्हें कंपनी के नियम ने क्रिपल्ड कर दिया, यानी अपंग बना दिया था। आंसर ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में आगे बढ़ते हैं। इन व्हाट वे डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस, किस तरीके से ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीयों का एक्सप्लॉइट किया, यानी शोषण किया। आंसर में आपको कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 का हमने आंसर लिखा उसका पहला, तीसरा और 4th पॉइंट्स आप लिख दें, यानी कि ये आप पहला पॉइंट्स लिख दें, पहला पॉइंट लिख दें, फिर इसके बाद में 3rd लिख दें और फिर इसके बाद 4 लिख दें। ये आप जो 4 पॉइंट है इनमें से 3 पॉइंट लिख दें। बस आप ये ध्यान रखें, थोड़ा सा आप अकल लगाएं, और यहाँ पर ये जो 1 2 1 3 4 है, इसको जब आप इस आंसर में लिखिए तो इनका क्रम 1 2 3 करें, 1 3 4, भले यहाँ से ले आए लेकिन आप जब लिखे तो 1 2 3 रखें। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में से, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है इसमें आपका ये जो द कंपनी वाला है, ये जो द कंपनी से लो से लेकर आर्टिजन तक लिख दें, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दें। यानी इसका मतलब ये हुआ, अब आपको इसका अलग से आंसर याद नहीं करना पड़ा, जो आपने याद किया उसी में से जोड़ तोड़ करके हमने इसका आंसर चिपका दिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट एनी 2 ऑप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश की 2 ऑप्रेसिव का मतलब होता है दमनकारी पॉलिसी यानी नीतियाँ क्या थी। तो इसमें भी आपको एक ट्रिक लगानी है। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर का पहला और तीसरा पॉइंट्स लिख दें।
यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसका पहला लिख दें और तीसरा लिख दें, यानी ये हमारे आंसर बन जाएगा। वो भारतीय जो सैनिक थे उन्हें बहुत कम तनख्वाह देते थे और उनका प्रमोशन भी धीमा था, और भारतीय किसानों को ऊपर काफ़ी कर लगाए हुए थे। बस आप इतना सा दिमाग लगाना, पहला और तीसरा पॉइंट लिख दें। लेकिन जब आप इस आंसर में लिखें तो इनका पहला और तीसरे का दूसरा लिखें, क्योंकि आप तो पहली बार लिख रहे हो तो यहाँ पहला और दूसरा लिखें, इतना सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? भारतीय राजाओं को किस प्रकार अपने अधीन कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने? तो आंसर है द राइवलरीज ऑफ द इंडियन प्रिंसेस हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी टू सबड्यू देम इजीली 1 by 1। यहाँ राइवलरी का मतलब है जो उनमें आपस में प्रतिद्वंदिता थी, दुश्मनी थी भारतीय राजाओं में, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद मिली, जो इस वजह से उन्होंने सबड्यू कर लिया, अधीन कर लिया उन्हें एक एक करके। अब थोड़े बहुत छोटे क्वेश्चन और बच रहे हैं, उन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन 8 में आगे बढ़ते हैं। राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन, यानी कि उस समय सामाजिक जो कुरीतियां उस समय प्रचलित थी, जो सामाजिक बुराइयां प्रचलित थी, वो कौन सी थी? तो एक तो थी अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, यानी छुआछूत और वहां पर बाल विवाह प्रचलित थे। Who fought peace battles against the British and died fighting? लगातार युद्ध किसने लड़े थे? अंग्रेजों से, और लड़ते हुए ही वो जो भी था व्यक्ति वो डाइड हो गया था, यानी कि वीर गति को प्राप्त हो गया था। तो ये था टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। Who wanted to reform the society? समाज में कौन सुधार लाना चाहता था? समाज सुधारक कौन थे उस समय के? तो राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 11, कोड द वर्ड्स यूज्ड बाय राम मोहन राय टू से दैट एवरी रिलीजन टीचेस द सेम प्रिंसिपल्स। वो शब्दों को आप उद्धृत कीजिए जो राजा राम मोहन राय ने बताए हैं कि हर धर्म हमें एक जैसी ही सिद्धांत सिखाता है, एक जैसी अच्छी बातें बताता है। तो ही सेड काउस आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। उन्होंने बताया कि गायें अलग अलग रंग की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनके दूध का रंग एक जैसा होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। अलग अलग शिक्षकों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, उनकी विचारधारा, उनके विचार अलग हो सकते हैं, बट द इसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। लेकिन प्रत्येक धर्म का जो इसेंस, जो सार है, वो बिल्कुल सेम यानी एक जैसा मिलेगा। इस प्रकार हमने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए हैं बहुत ही शानदार तरीके से। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।